हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं आपको पुष्पा 1 यानी कि पुष्पा द राइज मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो भी शॉर्ट में। तो बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मूवी की शुरुआत में हमें लाल चंदन की लकड़ी के बारे में बताया जाता है, जो कि दुनिया में कहीं भी नहीं पाई जाती, सिर्फ इंडिया में पाई जाती है। और इस लकड़ी के बदले लोगों को करोड़ों में रुपये दिए जाते हैं, लेकिन इस लकड़ी की स्मगलिंग में जान का भी बहुत ज्यादा रिस्क होता है। अगले सीन में हमें पुष्पा को दिखाया जाता है, जो कि एक ट्रक को कहीं ले जा रहा होता है। तभी पुलिस वाले पुष्पा को पकड़ लेते हैं। पुष्पा उन्हें रिश्वत के तौर पर हर पुलिस वाले को 1-1 लाख रुपए देता है और पुलिस वाले उन्हें छोड़ देते हैं। फिर हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि पुष्पा एक मजदूर है और ज्यादा पैसों के लिए कहीं भी मजदूरी करने के लिए एकदम तैयार है। साथ में उसके साथ केशव नाम का बंदा भी होता है, जो कि उसका दोस्त है। पुष्पा ज्यादा पैसों के लिए एक रिक्सी काम पर जाता है। यहाँ पर उसे 1000 रुपये दिन का मिलने वाला था। वह रिस्की काम दरअसल वही लाल चंदन की लकड़ी को काटना था। अगले सीन में एक पुलिस वाले की एंट्री होती है, जिसका नाम गोविंदप्पा था। वह लाल चंदन के स्मगलरों को पकड़ने में एक्सपर्ट माना जाता था और मजदूर भी उसकी गाड़ी का आवाज सुनते ही भागने लगते थे। जब तक पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं, तब तक पुष्पा उन सारी लकड़ियों को छुपा देता है और गोविंदप्पा यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता। लेकिन एक दिन वह अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ वहां पर अटैक करने के लिए आ जाता है, जिसके कारण पुष्पा लकड़ियों से भरा ट्रक को वहां से लेकर भागने लगता है और उसके पीछे पुलिस भी लग जाती है। और थोड़ी देर बाद उन्हें सिर्फ पुष्पा मिलता है, इसलिए उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और उसकी जमकर धुलाई करते हैं। लेकिन पुष्पा एक शब्द भी नहीं बोलता। पुष्पा की बोलती कभी बंद नहीं हुआ करती थी, लेकिन पुष्पा की बोलती सिर्फ एक वजह से बंद हो जाती थी, वह थी उसके पिता की। फिर हमें पुष्पा के बचपन के दिनों को दिखाया जाता है, जहाँ पुष्पा की माँ एक व्यक्ति से प्यार करती थी, जिसकी वजह से पुष्पा हुआ। मगर पुष्पा की माँ की उस व्यक्ति से शादी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया पुष्पा को नाजायज मानती थी। अगले दिन हमें एक वैन दिखाया जाता है, जहाँ हमें 3 लोगों के बारे में बताया जाता है। सबसे पहला आदमी का नाम जोली रेड्डी था, जिसे शबाब और कबाब के अलावा किसी भी और चीज से मतलब नहीं था। दूसरे आदमी का नाम था जक्का रेड्डी, जिसका दिमाग बहुत तेज था और यही पूरा बिजनेस को संभाले हुए था। और तीसरा व्यक्ति का नाम था गोंडा रेड्डी, जो कि तीनों भाइयों में सबसे बड़ा था और वह इस गैंग का लीडर है। पुष्पा ने जिन लकड़ियों को छुपाया है, वह दरअसल इन्हीं की लकड़ियां हैं। जब उन्हें पता चलता है कि पुष्पा ने मुंह नहीं खोला है, तो वह तुरंत उससे मिलने के लिए जाते हैं और पुष्पा से ट्रक के बारे में पूछते हैं, जिसके बदले में पुष्पा उनसे 5 लाख मांगता है और वो उसे दे देते हैं। लेकिन जिस वैन में पुष्पा बैठकर आता है, उस वैन में उसे बैठाकर नहीं ले जाते, जिसकी वजह से वो 5 लाख रुपए से नई लाल रंग की वैन खरीदता है। अगले दिन कोंडा रेड्डी अपने आदमियों पर काफी गुस्सा हो रहा था, क्योंकि उसकी लकड़ियां पुलिस के हाथों लगने लगी थी। तभी पुष्पा कोंडा रेड्डी को अपना प्लान बताता है और कोंडा रेड्डी स्मगलिंग का काम पुष्पा को सौंप देता है, जिसकी वजह से अब पुलिस वाले उन्हें नहीं पकड़ पा रही थी। उसके बाद हमें श्रीवल्ली को दिखाया जाता है, जो कि गांव में रहती थी, जिसे देखकर पुष्पा को श्रीवल्ली से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। लेकिन श्रीवल्ली उसे जरा भी भाव नहीं देती। अगले सीन में एक और कैरेक्टर का इंट्रोड्यूस होता है, जिसका नाम मंगलम सीनू है। पूरी कोंडा रेड्डी गैंग मंगलम सीनू के अंडर काम करता है। मंगलम सीनू लाल चंदन रखने के लिए कोंडा रेड्डी से मिलता है और लाल चंदन की रक्षा करने के लिए कोंडा रेड्डी पुष्पा को जिम्मेदारी दे देता है। लेकिन किसी कारणवश इसकी खबर पुलिस को मिल जाती है, जिसकी वजह से सारी लकड़ियों को पुष्पा नदियों में फेंक देता है। और जब पुलिस वहां चेकिंग करने आती है, तो उसे वहां पर कुछ नहीं मिलता। वही दूसरी तरफ सारी लकड़ियां नदियों से बहकर डैम की तरफ बढ़ती है और केशव डैम को बंद करवा देता है। अगले दिन पुष्पा कोंडा रेड्डी से कहता है कि मंगलम सीनू हमें बहुत कम पैसे देता है। पैसा बढ़ाने के लिए पुष्पा मंगलम सीनू के पास जाता है, लेकिन मंगलम सीनू उसे मना कर देता है, जिसकी वजह से पुष्पा उन्हीं के फोन से मुर्गन को कॉल करता है और उसे लाल चंदन को खरीदने के लिए ऑफर करता है। यहाँ पर मंगलम सीनू के आदमी पुष्पा को मारने की कोशिश करते हैं, बट पुष्पा उन्हें ही धो डालता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा चेन्नई पहुंच चुका है मुर्गन से मिलने के लिए और डील को फाइनल करता है। जब पुष्पा कोंडा रेड्डी को कॉल करता है, तो कोंडा रेड्डी काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन पुष्पा की बातों से वो भी मान जाता है। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि श्रीवल्ली के फादर को जोली रेड्डी ने पकड़ रखा है। जोली रेड्डी श्रीवल्ली से एक रात बिताने को कहता है, तब जाकर उसके फादर को वह छोड़ देगा। यह बात श्रीवल्ली पुष्पा को बता देती है, जिसके बाद पुष्पा जोली रेड्डी को बहुत मारता है कि वह
होश में नहीं आ पाता। बाद में जब कोंडा रेड्डी को यह बात पता चलती है तो वह पुष्पा को बंदी बना लेता है और जब कोंडा रेड्डी उस पर गोली चलाने ही वाला होता है तभी कोंडा रेड्डी को मंगलम सीनू का साला गोली मार देता है और कोंडा रेड्डी मर जाता है। फिर हमें जबरदस्त वाली फाइट सीन दिखाई जाती है। पुष्पा जग्गा रेड्डी को बचाकर मंगलम सीनू का साला को मार देता है। ये सब होने के बाद मंगलम सीनू एमएलए के साथ बैठक करवाता है तो पुष्पा मंगलम सीनू को कम पैसा देने वाली बात एमएलए को बता देता है, जिसकी वजह से एमएलए पुष्पा को सिंडिकेट का लीडर बना देता है, जिसकी वजह से सारा काम अब पुष्पा के अंडर होगा। पुष्पा के लीडर बनते ही तेजी से काम होने लगा था और पुष्पा बहुत बड़ा आदमी बन चुका था। तभी एंट्री होती है भंवर सिंह शेखावत की, जो कि एक जाना माना पुलिस वाला था। उसने ऐसे क्रिमिनलों को काफी बार निपटा चुका था और वो दिन आ ही गया जब श्रीवल्ली और पुष्पा की शादी होने वाली थी। शादी का कार्ड देने के लिए पुष्पा नए एसपी के पास जाता है, लेकिन वह कार्ड तो दे देता है, साथ ही वह भंवर सिंह को 1 करोड़ का रिश्वत भी देता है और वह उससे कहता है कि 1 करोड़ रुपए आपके पास हर रोज पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भंवर सिंह पुष्पा की जमकर बेइज्जती कर देता है, जिसके कारण पुष्पा अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा हो जाता है। कुछ दिनों तक हम देखते हैं कि पुष्पा भंवर सिंह की हर एक बात मानने लगता है और वो दिन आ ही गया जिस दिन पुष्पा की शादी थी और पुष्पा शादी से गायब है। पुष्पा भंवर सिंह के साथ जश्न मना रहा था। फिर आता है कहानी में ट्विस्ट। पुष्पा शेखावत की उसकी औकात बताने लगता है और पुष्पा साफ तरीके से भंवर सिंह से कहता है कि आज के बाद तेरे पास कोई पैसा नहीं पहुंचने वाला और तेरी वर्दी की भी कोई इज्जत नहीं करने वाला है। साथ में पुष्पा उसकी वर्दी भी उतरवा देता है और कहता है मैं बिना कपड़ों के गया तो मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, अगर तू बिना कपड़ों के गया तो तुम्हें कुत्ता भी नहीं पहचानेगा। पुष्पा उसकी औकात बताकर वहां से चला जाता है। भंवर सिंह सबसे पहले घर पहुंचने के बाद पुष्पा के दिए गए पैसों को जलाता है। वहीं दूसरी तरफ श्रीवल्ली और पुष्पा की शादी हो जाती है और यहीं पे मूवी समाप्त हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।